दोस्तों, कोई भी घरेलू नुस्खा तब असरदार होता है जब आपको उसे बनाने की पूरी विधि पता हो, किस समय लेना है वो समय पता हो, और कितने समय तक लेना है, कितने दिनों तक लेना है यह भी पता हो। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत सारे घरेलू नुस्खे अपनाए होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ही नुस्खे असरदार रहे होंगे। ऐसा क्यों, कभी विचार किया आपने? तो आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, उसमें आपको कुछ ऐसी औषधियों के बारे में जानकारी मिलेगी जिन्हें हम धरती का वरदान कहते हैं, क्योंकि यह सारी औषधियां प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है और यह हमारे आसपास बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते और इनका सेवन भी बड़ा ही आसान होता है। दोस्तों, प्राकृतिक औषधियों के बारे में जानकारी लेने से पहले हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि हमारी आज की जीवन शैली पुराने समय से बिल्कुल बदल चुकी है। जहां पर एक तरफ विज्ञान ने लोगों का जीवन आसान कर दिया है, वहीं पर दूसरी तरफ इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने अपने दैनिक जीवन में शारीरिक मेहनत करना छोड़ दिया। भले ही वह मानसिक मेहनत करते हैं, लेकिन मानसिक मेहनत से आप अपनी सेहत को स्वस्थ नहीं रख सकते। और इसी वजह से, यानी कि मानसिक मेहनत ज़्यादा करने के कारण और शारीरिक मेहनत की तरफ कोई ध्यान ना देने के कारण, लोगों को जवानी में ही बुढ़ापा आना चालू हो जाता है। तो अगर हम केवल अपने खान पान को ही सुधार लें तो भी हमारी दिनचर्या में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे शरीर का केंद्र बिंदु होता है। वहीं से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है, क्योंकि जब खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो खाने में से सारे जरूरी तत्व शरीर के द्वारा सोख लिए जाते हैं और इन्हीं तत्वों से शरीर की अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं, रक्त बनता है, और जो भी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है वह खाने से प्राप्त हुए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन से पूरी होती है। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि जो हमारा आहार हमारे मुंह से हमारे पेट तक जा रहा है, तो इस रास्ते में जो हमारी आहार नली होती है वह ठीक प्रकार से साफ होनी चाहिए। वह जितनी साफ होगी, आहार उतनी ही सरलता के साथ हमारे पेट में पहुंच पाएगा। आपने भी सुना होगा कि आहार नली में कई बार कुछ इंसानों का आहार अटक जाता है, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि हम अपनी आहार नली को नियमित रूप से सफाई नहीं करते हैं। और मजे की बात यह है कि इसे आप खुद अपने घर पर साफ कर सकते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी आहार नली को साफ रखने के लिए धरती का पहला वरदान नीम की पत्तियां और हल्दी का मिश्रण है। दोस्तों, आप 8 से 10 नीम की पत्तियां 1 चम्मच हल्दी पाउडर के साथ अच्छे से पीस लें, जिससे कि उसका एक लड्डू जैसा बन सके। नीम की ताजी पत्तियों में पानी की भी मात्रा होती है, और जब नीम की पत्तियों के साथ हल्दी को पीसा जाता है तो उससे वह लड्डू की तरह बन जाता है। तो अब इस लड्डू को लेना किस प्रकार है? दोस्तों, जब आप सुबह अपना पेट खाली कर चुके होते हैं तो इस लड्डू को आप पानी के साथ लें। हो सकता है कि थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन जब आप पानी के साथ लेंगे तो आपको ज़्यादा कड़वापन महसूस नहीं होगा। इसका आपको सेवन कितने समय तक करना है यह भी जान लेना बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि लोग यह तो बता देते हैं कि किस प्रकार लेना है, लेकिन कितने दिनों तक लेना है, कब लेना है, यह कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, जिन लोगों को रोटी और सब्जी के साथ कुछ न कुछ तरल पदार्थ चाहिए होता है ताकि वह रोटी का टुकड़ा हमारे पेट में आसानी से चला जाए, तो ऐसे लोगों को अपने आहार नली को अवश्य साफ करना चाहिए, क्योंकि उनकी आहार नली साफ नहीं है। इसीलिए तो उन्हें खाने के साथ साथ दूध की घूंट लेनी पड़ रही है, ताकि वह खाना आहार नली में से आसानी से नीचे चला जाए। ऐसे लोगों को यह नुस्खा जरूर लेना चाहिए। और जो लोग अपनी आहार नली को वैसे ही साफ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग 2 महीनों में 1 हफ्ते के लिए इस प्रकार के लड्डू बनाकर रोज सुबह लें। और याद रखें, सिर्फ 1 सप्ताह
और जिन लोगों को बिना तरल पदार्थ के खाना निगलने में दिक्कत होती है तो ऐसे लोगों को कम से कम 2 सप्ताह ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। आप इसे 2 से 3 महीने के अंतराल में फिर से दोबारा कर सकते हैं। इसे रोज करने की आवश्यकता नहीं है। आहार नली को साफ करने के साथ साथ इससे और भी चमत्कारी फायदे होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको यह बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं, जिससे कि हमारा खाना आसानी से और सुविधापूर्वक हजम हो सके। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है उन लोगों के लिए तो यह वरदान साबित होगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई हमारे आहार नली और हमारे पाचन क्रिया के लिए औषधि। दूसरी प्राकृतिक औषधि जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं वह उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी जो लोग जल्दी बीमारियों को पकड़ लेते हैं, यानी कि जल्दी बीमार हो जाते हैं, जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, जल्दी त्वचा रोग हो जाता है। तो ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। तो यह औषधि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आपकी बहुत सहायता करेगी। बहुत ही आसान सी औषधि है और आपके आसपास ही आपको यह औषधि मिल जाएगी। यह औषधि है आम की पत्तियां, लेकिन हरे पत्ते नहीं दोस्तों। जो पत्तियां हल्की गुलाबी हो चुकी होती हैं, पूरी तरह से सूखी हुई भी नहीं और पूरी तरह से हरी भी नहीं। जो गुलाबी रंग की पत्तियां होती हैं, 2 से 3 पत्तियां खाने से आपको अद्भुत और चमत्कारी फायदे जरूर दिखेंगे, लेकिन सिर्फ 2 से 3 पत्ती, क्योंकि इन पत्तियों में स्पर्म सेल को मार डालने की पावर होती है। अगर आप इन पत्तियों का ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपके स्पर्म सेल कम हो सकते हैं। 4 से 5 महीने की गर्भवती महिला इसका सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है और यह पत्तियां आपके दांतों के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। तो जिन लोगों को थोड़ी सी सर्दी आते ही खांसी जुकाम हो जाता है, धूप में निकलते ही त्वचा रोग हो जाते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से उनका शरीर जल्दी बीमारियों को ग्रहण कर लेता है, तो उनके लिए रोजाना 2 से 3 गुलाबी रंग की आम की पत्तियां वरदान साबित होगी। इसका आप दिन में किसी भी समय सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद तक हमें इसका सेवन नहीं करना है। अगली औषधि यानी कि तीसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बारे में ज़्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसके फायदे जानने के बावजूद उसको सही से लेने का तरीका शायद ही उनको मालूम होगा। तो हमारा तीसरा प्रकृति का वरदान जो है वह है एलोवेरा यानी ग्वारपाठा है। एलोवेरा का जूस भी बाजार में आता है दोस्तों, लेकिन अगर पॉसिबल हो सके तो इस पौधे की प्राकृतिक पत्ती तोड़कर उसका सेवन करें। उसको ऊपर से छील लें और बीच में जो तरल जैसा पदार्थ होता है आप उसका सुबह सुबह खाली पेट सेवन करें। और जिन लोगों के पास एलोवेरा के पेड़ मौजूद नहीं हैं वह एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। एलोवेरा सबसे ज़्यादा फायदा आपकी स्किन और आपके बालों को पहुंचाता है, साथ ही साथ यह आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ा देता है। जिन लोगों का स्पर्म कम हो जाता है या फिर पतला हो जाता है तो ऐसे लोगों को रोज सुबह खाली पेट एलोवेरा जरूर लेना चाहिए और किसी औषधि की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 सप्ताह तक नियमित रूप से सेवन करने के बाद आपको अपने अंदर अद्भुत बदलाव नजर आएंगे दोस्तों। आप इसका सेवन प्रतिदिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रतिदिन सेवन करने से कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि उल्टा इसके फायदे ही होते हैं। आपको प्रतिदिन कितनी मात्रा एलोवेरा की लेनी है यह जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ का सेवन नुकसानदायक हो जाता है। एलोवेरा की आधी पत्ती काट कर उसको छील कर और उसका सेवन करें। अगर आप आधी पत्ती से ज़्यादा खाते हैं तो उससे आपको भूख नहीं लगेगी। और प्रकृति का चौथा वरदान है शहद। दोस्तों, शहद सबसे बड़ा वरदान है। शहद का सेवन करने के अनगिनत फायदे हैं। आप जितने फायदे सोच सकते हैं यह आपको उससे भी ज़्यादा फायदे पहुंचाता है, लेकिन वह फायदे तभी आपको मिलेंगे जब आप सही तरीके से उसका सेवन करना सीख लें। गर्म पानी में शहद लेने से आपका वजन कम होता है, तो ठंडे पानी में शहद लेने से आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स सोखने की शक्ति बढ़ जाती है।
ठंडे पानी में मिलाने से शहद की अलग तासीर हो जाती है और गर्म पानी में मिलाने से उसकी अलग तासीर हो जाती है। तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप किस उद्देश्य के लिए शहद का सेवन करना चाहते हैं। बाकी अगर फायदों की बात करें तो 2 फायदे मैंने आपको पहले ही बता दिए। वजन कम करता है, न्यूट्रिएंट्स से सोखने की पावर बढ़ाता है। इसके अलावा शहद हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। हार्ट और ब्रेन के लिए शहद चमत्कारिक औषधि है। इससे आपके शरीर के अंगों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है दोस्तों। तो जो बच्चे अपनी ग्रोथ वाली स्टेज में हैं, उन बच्चों को आप रोजाना नियमित रूप से शहद का सेवन जरूर कराएं। और जिन लोगों के शरीर में आयरन की कमी हो गई है, वह थका थका महसूस करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है ब्लड में, तो ऐसे लोग रात का खाना खाने के बाद हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच शहद को मिलाकर जरूर पिएं। इससे आपकी रेड ब्लड सेल्स की मात्रा, उनकी काउंटिंग आपके ब्लड में बढ़ने लगती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी आपके खून में बढ़ने लगेगी और आप फिर से एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। इसका आप रोज सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसके कुछ नुकसान नहीं हैं। दोस्तों, हम अपनी दिनचर्या और अपने खान पान में बदलाव करके मरने तक बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। आपको भले ही इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन बहुत से लोग जो प्रकृति की औषधियों के बारे में पूरी तरह जानकारी रखते हैं, वह बुढ़ापे तक अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और वह भी बिना किसी डॉक्टर की मदद से। देखिए, आप जानकारी चाहे कहीं से भी लें, लेकिन पूरी जानकारी, स्पष्ट जानकारी होना बहुत आवश्यक हो जाता है, वरना तो आप सेवन करते रहेंगे और आपको फायदे नहीं मिलेंगे। फिर आप सोचेंगे कि शायद ये सारी बातें झूठ होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में कुछ भी झूठ नहीं लिखा है। आयुर्वेद के ऊपर ही पूरा मेडिकल साइंस टिका हुआ है। चाहे आप इस पर यकीन करें या ना करें, उससे सत्य बदल नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आप भी इस नुस्खे को अपनाकर स्वस्थ रहें, सुखी रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।